What's up YouTube? Welcome back again with another new video. We are in Dubai, जो कि मेरा kitchen जो simple and empty kitchen जो है, we are back in our Dubai kitchen. So that being said, जैसे आपने देखा, मैं जाके chicken लेके आया हूँ and we have made some early morning rice. सुबह उठते ही I had a cup of cream of rice, जो कि आप लोगों को पता है. I've been using दुबई का टेस्टी फूड राइस फ्लावर एंड बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है. आई जस्ट क्लोज द डोर. ये सो दैट बीइंग सेड, पहला मील था. आई हैड क्रीम ऑफ राइस, उसके साथ में बिग मसल का प्रोटीन डाला हुआ था, वन स्कूप, जिसके अंदर आई गेट अराउंड 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन. सो दैट बीइंग सेड, वी आर बैक इन दुबई गाइस. इट्स टाइम. जैसे आपने मेरा वेट देखा, आई एम 90 kgs नाउ. शो होकर 5 हफ्ता हो चुका है, 5 या 6 हफ्ता हो चुका है. मैंने इंडिया से ही मेरा ब्लड वर्क कर लिया है. ब्लड वर्क इज़ वेरी वेरी ब्लड वर्क मैंने कर लिया है इंडिया से ही एंड सब कुछ सही है. थोड़ा सा लाइक 0.1% ऊपर नीचे है, बट उसके लिए आई बी स्टार्टिंग माई लिटिल बिट ऑफ मेडिकेशन, जो कि मेरा डॉक्टर, आप लोगों ने पहले वाले जो पिछले साल के मेरे ब्लॉग में मैंने डाला हुआ था, अनंत पाल करके डॉक्टर है मेरे, एंड ही इज़ देयर फ्रॉम लास्ट 3 years. मेरा जो भी हेल्थ का जो भी होता है वो मेरा चेक करते हैं. भले ही मैं दुबई में हूँ, मैं ब्लड वर्क कर लेता हूँ, मैं उनको भेज देता हूँ एंड वो मुझे जो भी दवाई है उसके ज़रूरत के हिसाब से, मेरे स्पोर्ट के हिसाब से वो मुझे बता देते कि ये लो, इतना इतना टाइम लो, एंड देन अगेन वी डू अ ब्लड वर्क एंड सी दैट कि क्या है, कहाँ पर मैं हूँ, एंड देन वी टेक इट फॉरवर्ड. सो दैट बीइंग सेड, इंडिया में था, बहुत मज़ा आया. आई वॉज इंडिया में, मतलब बॉम्बे में कम दिन था. उसके बाद आई वॉज विद माई फैमिली एंड 10 दिन के लिए था. 10 नहीं, या 1 हफ्ते के लिए था. उसके अंदर 4 दिन अच्छा रहा. उसके बाद 2 दिन में थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गया, बुखार आ गया. तो आई थिंक बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज और समथिंग, बट नेवरदलेस आई बीन ओके विद दैट थिंग. बुखार भी आ गया, जो भी है, बट यू नो, मैं एक चीज़ बताता हूँ. जब मैं घर से निकला हुआ था, लाइक 2000 आई डोंट नो द ईयर, जब मैं 17-18 साल का था, मुझे तभी ऐसा था कि जैसे मैं जल्दी से जल्दी मैं घर से निकलूँ, मैं अपना एक ज़िंदगी जीऊँ अपने ही हिसाब से, एंड वैसे मैं जी रहा था. बट अभी जितना मैं मैच्योर हो रहा हूँ, मेरा उम्र बढ़ रहा है, द वैल्यू ऑफ द रिलेशन इज़ सो मच दैट आई डू मिस माई पेरेंट्स अ लॉट, माई ब्रदर जेरी, माई फैमिली, माई जो भी माई लव्ड वंस, माई फ्रेंड्स, ऑल ऑफ देम. तो मुझे ऐसा मिलने का बहुत मन करता है. तो ये जो था सर, जैसे आपको पता है, मैं सरप्राइज़ किया था मॉम डैड को, एंड फॉर मी प्लान नहीं था. मुझे प्रेप जब भी चालू था दुबई वाला, आई वॉज एक्चुअली इंटरनली लाइक mentally I was like in a place जहाँ पर I had to I was missing them a lot. पहले भी होता था, बट बॉम्बे में उतना नहीं होता था, बिकॉज 3 घंटे का दूरी है. मुझे पता है कि कभी मैं जा सकता हूँ, आ सकता हूँ. ऐसा नहीं है कि दुबई में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मैक्सिमम 6 घंटा लगता है, उससे ऊपर नहीं है. बट स्टिल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक गोल है. पहले ऐसा नहीं होता था बिकॉज आई वॉज यंग, तो उतना मुझे लोड नहीं आता था कि हाँ अपने हिसाब से करो चीज़ें, फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब. बट फैमिली इज़ वे वे वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज you need their blessings, you need their you need them around your corner all the time. So people who are जिसके साथ में है mom dad, you guys are lucky, and we are also, I am also lucky, because I can always go and meet them, and that keeps me happy कि they are happy, so I am happy. Right. So that being said, it was a very pleasant moment for me. My mom got a little emotional when I was coming, so that went a little bit sad, sir. But that's the thing. So we are back again in Dubai with the full-fledged grind. जैसे आपने मेरा देखा, weight था 90 kg. So this will be my start of the off season. यहाँ से जो कुछ भी होगा, जो भी डाइट होगा, you guys are coming along with me. कितना भी टाइम लगे, my weight cap शो का कट होने के बाद is 92 या 94 समथिंग. सो आई एम कीपिंग इट ऑन लो. 92 है मेरा कट ऑफ के बाद. सो ऑन स्टेज आई शुड बी 90 और 92 के बीच में, सो दैट मेरा जो फुल पोटेंशियल जो है, मेरा हाइट, मेरा मसल सिमेट्री,
proportion, fullness, ये सब चीज़ें लेके आके I want to come in a show जहाँ पर I know that कि I have given all my variables, तो मुझे पता है कि ओके ये फैक्टर्स जो बाकी के हैं, साइज, सिमेट्री, प्रोपोर्शन, कंडीशनिंग, ये सब चीज़ें लेके आके where do I place. So for that we need some time and a lot of chicken and rice. Consistency work, that's the thing. So that being said, I'm going to quickly cut my chicken, rice बना हुआ है, and move into my second meal. 10-12 दिन के लिए मैं यहाँ से चला गया था, तो पूरा मेरा बर्तन से लेके एवरीथिंग इज वेरी वेरी स्क्रूड अप, बहुत डस्ट है, सो आई हैव टू वॉश इट pretty much nice. मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको कि जब भी मैं घर था, मैं तुमको बताता हूँ, हम जब भी छोटे होते हैं हमको बस घर से बाहर निकलने के लिए हम बहुत उतावले रहते हैं, मैं भी था, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, बाहर जाते हैं, अपने खुद के, हम बोलते हैं ना इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, हम वैसे करते हैं। वैसे करने के बाद क्या होता है, तो उसमें कुछ गलती नहीं है कि तुम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो, बट हम क्या करते हैं उस प्रोसेस में हम अपने पेरेंट्स को थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंस देते हैं, है ना, पेरेंट्स या योर लव्ड वंस या एनीबॉडी। तो हम क्या करते हैं, जल्दी से जल्दी इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, अपना खुद का करना चाहते हैं। एंड जब भी घर पे मम्मी खाना बना के अपने हाथ में अपने टेबल पे, या एप्पल से लेके फ्रूट्स कट करके छिल के हाथ में कट करके आता है ना, तो हम क्या बोलते हैं, मुझे नहीं चाहिए, क्यों बार बार मेरे सामने खाना लेके आती रहती हो, ये वो सब चीज़ें, हम ये सब चीज़ें बोलते हैं। घर पर मम्मी हाथ में परोस कर देती है, तभी हम ये सब चीज़ें बोलते हैं कि क्यों मेरे पीछे पड़ी हो, मुझे नहीं खाना है, ये वो सब चीज़ें। जब आप दूसरे देश में आते हो, जब तुमको पता है कि तुम बहुत दूर हो, देन यू स्टार्ट मिसिंग योर मॉम्स फूड। फिर हम क्या करते हैं, पहले जब बाहर जाते हैं तो क्या करते हैं, हम खुद से पैसे कमा रहे हैं, अब इतना इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, हम क्या करते हैं कि बाहर से खाना ले लो, 3 बार बाहर से खाना खा लिया, एंड देन यू आर वेरी मच हैप्पी। मतलब बाहर जाओ, पैसे दो, खाओ, फटाफट एकदम इंडिपेंडेंट हो गए। फिर क्या करते हैं, मैं वही बता रहा हूँ, इंडिपेंडेंट होना गलत नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं, तुरंत हम उसके बाद क्या करते हैं कि यू स्टार्ट मिसिंग घर का खाना। फिर हम क्या करते हैं, खुद घर का खाना बनाने लगते हैं। फिर बनाने के बाद फिर समझ में आता है कि अरे यार, घर पे जैसे मम्मी बनाती थी, आई एम जस्ट कटिंग इन अ रफ वे, सो डोंट जज मी। तो हम क्या करते फिर, हाँ, खुद से घर पे जो बनाते थे, खुद बनाने के लिए लगते हैं, और नहीं होता है जब भी कुकिंग, तो हम क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं वापस। फिर तुमको घर का खाना मिस होता है, तो तुमको याद आती है घर का खाना, तुम क्या करते हो, वापस तुम घर पे फ़ोन करते हो मम्मी से। तो फिर क्या बोलते हैं हम कि मम्मी थोड़ा सा बता दो, मेरे एक दोस्त है, उसको घर का खाना बनाना है, तो भिंडी की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं, या आलू की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं, रोटी कैसे बनाते बता दो, दाल चावल कैसे बनाते, मुझे बस मेरे फ्रेंड को बताना है। मम्मी है, माँ बाप है, समझ जाते हैं, फिर वो तुमको बता ही देते हैं। फिर तुम ये सब ट्राई करते हो, उसके बाद घर पे फ़ोन करके बोलते हो कि मम्मी मैंने बनाया था, मैंने तभी ऐसे ही बोला कि मेरे दोस्त को था, एक्चुअली मुझे ही करना था, बट मैं बनाया, बट वो जैसे आप बनाते हो वैसे हुआ नहीं। फिर हम क्या करते हैं, हम मम्मी को फ़ोन करते हैं, वीडियो कॉल लगा के हम खाना बना लेते हैं, फिर भी वो नहीं होता ठीक, थोड़ा सा 50% तक तुम सही हो जाता है। फिर उसके बाद तुम सेम इंग्रेडिएंट इंडिया जाके आते हो तो वो भी लेके आते हो, फिर भी तुम बनाते हो, फिर भी चलो 70% या 60% तुम्हारा बन गया, बट स्टिल यू विल नेवर हैव द सेम फूड, बिकॉज अपने माँ बाप का या अपनी माँ का हाथ लगा नहीं रहता है, राइट। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज डोंट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। अपने रियलाइजेशन को अभी भी, जो कोई भी अगर ये वीडियोस देख रहा है और आगे फ्यूचर में कहीं बाहर जाने भी वाला है, अभी से बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें
यू आर गोइंग टू फेस इट। सच्ची बता रहा हूँ, मैक्सिमम तुम बोलोगे कि यार मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बाहर का ही खाना है, मुझे घर का नहीं ये पसंद है, मुझे याद नहीं आएगी, मुझे घर की याद नहीं आएगी, ये सब चीज़ें तुम बोलोगे, बट ट्रस्ट मी, 3 महीना 6 महीना तुमको पक्का, सच्ची बता रहा हूँ मैं तुमको पक्का, अगर यहाँ पर कोई व्लॉग्स में जो भी है जो मेरे भावनाओं को समझ सकते हो, बता रहा हूँ, उनसे पूछ लो, जो कोई भी है कमेंट करके बताना कि तुमको ये कभी फील हुआ है कि नहीं। बिकॉज अगर आपको खाना पसंद है और अपने आपको ज़रा भी आपको प्यार है घर वालों का, वो आ ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं ये बता रहा हूँ कि आप लोग प्यार नहीं करते अपने घरों से, मैं बस ये बता रहा हूँ कि घर की याद आती है। आप कहीं पर भी जाओ, वही तो है इंडिया का। इंडिया में जो अपनापन, द स्पाइसेस, इट्स ऑल वेरी मच कनेक्टेड। चिकन अच्छे से धो लो, अगर आपके पास नींबू है तो आप लोग डाल सकते हो धोने के टाइम पे, बिकॉज उसके अंदर जो भी सिट्रिक एसिड है वो पूरा जो भी मीट है अच्छे से क्लीन कर देता है। वो अभी मेरे पास है नहीं, मैं भूल गया लेने के लिए, सो आई विल बाय लेटर। मेरे वैसे कुकिंग स्किल्स चिकन बनने वाला है, उसको लगेगा कम से कम 15 से 20 मिनट। उसके अंदर मैंने कुछ ना नमक डाला है, ना हल्दी, ना कुछ भी डाला है। हल्दी आप लोग डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट सॉल्ट आई लाइक टू पुट इट व्हेन आई ईट, सो आई प्रेफर दैट। सो राइस ऑलरेडी बन चुका है, चिकन बन रहा है, मेरे पास सॉसेस है, जैसे आपको पता है पेरी पेरी सॉस और कोकोनट पीनट सॉस विच आई बीन यूजिंग। मैं आपको दिखाता हूँ। So this is the Thai sauce, peanut coconut sauce which I've been using, and बहुत सारे चीज़ भी पड़ा है जो कि मेरा नहीं है। The people who stays here, they make it, they use it. So chicken बन जाएगा and then that'll be our pre-workout meal. So I'll see you guys for the final product. Okay guys, so here is the pre-workout meal. Right guys, so here is the pre-workout meal. I'll be putting again, as I've shown, peanut coconut sauce डालेंगे, not a lot, a little bit. So pre-workout meal है, so I have used a little bit of my Himalayan salt, क्योंकि electrolytes, because I sweat a lot and especially in Dubai you sweat a lot, so I use pink Himalayan salt around 2 teaspoon or yeah 1 teaspoon. I like salt a lot, so I put a little bit because I know I sweat a lot also. I drink a lot of water, so जितना भी मैं salt खाता हूँ वो excrete हो ही जाता है, तो I put tons of salt in my pre-workout meal specially. And जो कोई भी salt walt वगैरह चीज़ें बंद करते, never do that, because it helps you with the pump, it helps you keeping the fullness, also it keeps your electrolytes intact. कभी भी कोई बोलता है या कोई कोच तुमने हायर किया है वो बोलते कि सॉल्ट बंद करो या ज़ीरो कर दो शो के पहले या एनीथिंग, चेंज द कोच एंड कम टू मी, आई विल कोच यू। सो जैसे मैंने बताया था, so the primary goal of this off season is pretty much very simple. So the primary goal ये ऑफ सीजन का also is
प्रीटी सिंपल, ऐसा नहीं है कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड मुझे करना था, बिकॉज ये जो ऑफ सीजन रहेगा मेन लाइक आई विल बी मेकिंग द वीडियोज़। ऑलराइट गाइस, सो मील आ चुका है पूरा रेडी होके, एंड दैट लुक्स यमी बिकॉज आई वॉज एक्चुअली मिसिंग दिस राइस, बिकॉज जो मैं राइस खाता हूँ वो जैस्मिन राइस है। मैं इंडिया जाके मैंने खूब चेक किया, प्रयत्न किया मिलने का, बट मुझे नहीं मिला। दिस कॉल्ड जैस्मिन राइस। एंड क्यों मैं ये खाता हूँ, बिकॉज अगर मैं 300 ग्राम खा रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, बहुत कम लगता है। अगर जैस्मिन राइस अपना बासमती राइस या ऐसा कुछ अलग सा राइस लूँगा तो वो वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा रहता है, एंड आई डोंट लाइक टू ईट टू मच फूड, बट मुझे जो कैलोरीज चाहिए वो मिल जाता है। तो जैस्मिन राइस इज़ लिटिल बिट मोर स्टिकी राइस, मुझे वो पसंद है। सो चिकन इज़ देयर एंड rice is there. My favorite meal is this. I personally love this meal. I can eat this breakfast में खा सकता हूँ मैं प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट 6 मील 7 मील 8 मील में आराम से खा सकता हूँ। मुझे दूसरा कुछ मील की ज़रूरत नहीं है। क्या मैं ओट्स मिस करता हूँ, क्रीम ऑफ राइस मिस करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट इफ़ आई मिस एनी मील दैट्स जैस्मिन राइस एंड चिकन। तो ये जो ऑफ सीज़न है, मेन मकसद इसका बनाने का ये भी है कि मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं मुझे बनाना है। मुझे ये जो सीज़न है ऑफ सीज़न भी बहुत सिंपल रखना है, ताकि अगर कल कोई एमेचर भी ये वीडियो देख रहा है तो दे शुड बी एबल टू फॉलो। और जो मतलब सो द मेन फैक्टर इज़ कि अगर मैं ये वीडियो बनाऊँगा भी, कोई भी देखेगा उनको भी इजी लगना चाहिए कि ओके अगर मैं चिकन है, राइस है, मेन मुद्दा ये नहीं है कि मैं क्या खा रहा हूँ, मेन मुद्दा ये है कि कितना कंसिस्टेंट मैं रह सकता हूँ। कभी कभी मैं खुद वीडियोस देख के बहुत सारे, जैसे जय कटलर हो गया या कोई अदर दूसरे जो एथलीट्स है, वो प्रो होना ज़रूरी नहीं है, कोई भी एथलीट्स हो उनको मैं देखते रहता हूँ, बिकॉज उनमें से मैं कभी कभी वो प्रो नहीं है, एमेचर भी नहीं है, कुछ भी नहीं रहता, बट उनका जो कंसिस्टेंसी है, वो जो डिसिप्लिन उस चीज़ में डटा रहना एवरी सिंगल डे इट इज़ डिफ़िकल्ट। तो वो चीज़ को अगर तुम रिफाइन करके एवरी सिंगल डे, बिकॉज सी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं पैदाइशी से मैं बहुत डिसिप्लिन था, मैं सबसे लेज़ी बंदा था, सच्ची बता रहा हूँ। आज भी मैं मानता हूँ कि मैं बहुत लेज़ी हूँ, बट ये जो स्किल है, ये जो स्किल सेट है टू बी कंसिस्टेंट एंड टू बी डिसिप्लिन, उसको हर दिन मैं रिफाइन करने की कोशिश में रहता हूँ। बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि उस डिसिप्लिन से मैं भी हट जाता हूँ, क्योंकि मैं एज अ ह्यूमन बीइंग, मुझे भी इमोशंस होते हैं, खुश रहना, दुख रहना, सैड रहना, लेज़ी रहना, सब कुछ चीज़ें मुझे भी है। बहुत सारे लेजेंडरी कोबी ब्रायन, माइकल जॉर्डन, फिल हीथ, जय कटलर, सबके साथ होता है। देर आर डेज, दैट्स वाई वो कोटेशन माइक टाइसन ये इन्होंने बोला है कि देर आर डेज जहाँ पर हमको कुछ करने का मन नहीं करता है, बट स्टिल जो चीज़ हमको नहीं करने का मन करता है, वी परस्यू टू मेक इट एवरी सिंगल डे, उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दैट्स व्हाट सेपरेट्स फ्रॉम अदर पीपल जो नहीं करते। सो आई बिलीव दैट कि फर्मली आई बिलीव दैट कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं बहुत सुपर जेनेटिक फ्रीक हूँ, मैं आई एम अ वेरी मीडियोकर जेनेटिक गाय जिसके पास बहुत सारा वीकनेसेस है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू अचीव, और लक जो होता है मुझे ज़्यादा मेरे तरफ नहीं है, तो आई हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ वर्क, तो मुझे कुछ वापस मिलता है। तो आई नो दैट कि जब से बचपन से मुझे पता है कि इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी। तो आई ऑलवेज से दैट कि अगर आपके पास मेरे दोस्तों को पता है, मैं उनको बोला हुआ है, अगर मेरे पास एक लॉक है, अगर उसके अंदर 10 चाबी है, तो मेरा 110% में 9th या 10th चाबी में वो खुलेगा। मुझे पता है कि पहले में नहीं खुलेगा, आई एम नॉट दैट लकी टू गेट दोज क्विकली, बट उसका मतलब ये नहीं कि मेरा लाइक सिंपति या ये कुछ चीज़ें, मुझे पता है कि फॉर दैट आई नीड टू बी कंसिस्टेंट ऑल द टाइम। अगर दूसरे या तीसरे चाबी के बाद इफ़ आई एम डीमोटिवेटेड और अगर मैं रुक जाता, जो 9th या 10th में अगर मेरा खुलेगा, दैट टाइम मुझे बहुत सारी चीज़ें भी साथ में मिलेगा। तो इनिशियल में जो अगर मैं पहले या दूसरे चाबी में अगर खुल भी गया या सक्सेस मुझे मिल भी गया, जो चीज़ मैं चाह रहा हूँ उसमें, मुझे
जो रिवॉर्ड जो मिलेगा मे बी इतना सा रहेगा, बट जो 9th या 10th में जब ये वो खुलेगा, माई रिवॉर्ड वोंट बी दिस मच, माई रिवॉर्ड वोंट बी दिस मच। कभी कभी मेरा जो एक्सपेक्टेशंस है उससे भी ज़्यादा होता है। सो staying in a small place, getting in Dubai, and बहुत secluded life रहना, अपने loved one से दूर रहना, ये सब चीज़ें is very what do you say, it's a very sacrificing point, जहाँ पर sacrifice नहीं है, it takes a lot of effort, it takes a lot of refinement in your mental health की ठीक है तुमको क्या चाहिए, pursue that, ये सब चीज़ें, the people who loves you they will be there with you no matter what. So that being said, बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया, I'll eat this meal and then probably I'll see you guys for the pre-workout and then in the gym. आज टुडे मैं जैसे बताया मैं बीमार था, पिछले 4 दिन से मैंने कुछ वर्कआउट भी किया नहीं था, सो आई माइट बी डूइंग अ मिक्स ऑफ अ वर्कआउट, शोल्डर, आर्म्स, चेस्ट, बैक, एवरीथिंग। सो हर एक्सरसाइज का 2-2 सेट रहेगा, सो प्रॉब्ली इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल बिट ऑफ फन बिकॉज हर चीज़ का पंप मिलना इट्स अमेजिंग। सो लेग्स में ट्रेन नहीं करूँगा, लेग्स मैंने थर्सडे को किया था लास्ट वीक, अभी भी वो सोर है, आई डोंट वांट टू गो देयर। तो जो भी अगले 2-3 कल मैं रेस्ट लूँगा, संडे है, तो जो भी मेरा ट्रैवल का जो एक्सर्शन था, स्ट्रेस था, मैं अच्छे से सो लिया, तो आज भी मैं रेस्ट करने वाला हूँ। आई ईट माई मील्स, ऑल माई मील्स, आई नीड टू ड्रिंक एटलीस्ट 4 बॉटल्स ऑफ 1.5 लीटर का बॉटल है ये, एटलीस्ट मैं 3 से 4 बॉटल मैं आज पीने वाला हूँ, विच इज़ सो जैसे मैंने बताया मेरा आज का गोल है 4 बॉटल इसका 1.5 लीटर का है, 6 लीटर आज मुझे पीना है, बिकॉज मुझे हाइड्रेशन की कमी मुझे सख्त हो रही है। तो आई बी ड्रिंकिंग 6 लीटर्स ऑफ वाटर टुडे। 1 बॉटल हो चुका है, 3 बाकी है। दुबई में सारे बॉटल्स 1.5 लीटर का मिलता है, सो आई बी डूइंग दैट एंड सी यू गाइस इन द जिम। बीइंग सेड, मैं अपना ट्राइपॉड, कैमरा, सब कुछ सेटअप लेके आ चुका हूँ, बट द मेन थिंग इज़ मैं लेंस लेने के लिए भूल गया। अब मैं वापस जाऊँगा, लेके आऊँगा, तब तक इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, सो प्रॉबली आई जस्ट टेक द वीडियो फ़ोन से आज, एंड जो अगला ब्लॉग रहेगा दैट विल बी विद द कैमरा, फिंगर्स क्रॉस्ड। सो मैं बहुत बुलक्कड़ हुआ है, क्या करूँ। So that being said, workout will be mixed workout. We'll be doing chest, shoulder, tricep, everything. So ज़्यादा कुछ explanation नहीं होगा because it's going to be a very simple workout. So before that being said, we're going to take a pre-workout and then start the workout. We're taking an amazing shaker from the Big Muscle. Amazing shaker from the Big Muscle. We'll be taking Carnage pre-workout, Sex on the Beach flavor. You can use my code BMGIJO to get some discount. पहला सेशन है 2 स्कूप नहीं लूँगा, 1.5 स्कूप लूँगा। For ultimate focus and to get that insane pump, always use Carnage. Best in the business right now, in the market, can't deny that. Link में डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगा, go and check it out, and as I said, use my code BMGIJO to get some discount. So
फर्स्ट एक्सरसाइज विल बी डूइंग द मशीन जो मैंने आपको दिखाया अभी पहला वाला. सो दैट इज़ द फर्स्ट एक्सरसाइज विल बी डूइंग इज़ द मशीन प्रेस इंक्लाइन वाला. सो बेसिकली चेस्ट का मैं 3 एक्सरसाइज करूँगा और आज बेसिकली जो भी एक्सरसाइज रहेगा विल बी pretty much will be sticking to machines. और फ्री वेट्स में मैं नहीं करूँगा बिकॉज I already started feeling that I already have a feeling of, you know, my body is I want to keep it, so I want to keep my session very pretty much simple and easy because उसमें ज़्यादा मुझे push नहीं करना है because machines will I'm not going to go beyond the failure or close to the failure. So machines are just to get that pump and that blood flow. So we'll be only sticking to the machines pretty much. So पहला रहेगा incline machine press and then we have a decline machine press and उसके बाद we'll do a cable crossover या pec deck. So that will be the chest का exercise and then moving forward will be a back exercise. So stay tuned for that. And that being said, एक warm up set, एक या दो warm up set रहेगा. उसके साथ में we'll do 2 working set with each of the exercise but not going to the failure. Around 70 to 60% will be pushing it, but we'll try to get 12 से 15 repetitions so that you get that fullness and whatever food we go and eat एकदम से body पे लगे. So let's go and get it. So जो पहले वाला मशीन था जो मैंने यूज़ किया था, I started getting a little bit on my shoulders. तो फिर मैंने क्या किया, we have one more machine जो incline का है. So we'll be doing that. It's a different machine, but ज़्यादा करके it's not a different machine, it's the same machine, but वो shoulder पे कम आता है मेरा, so I prefer doing this one. तो जब ये आया था कोई और कर रहा था, so I was doing that, but we'll stick to this one. So as I said, we'll be doing 2 sets of 2 working set and we'll do 12 repetitions pehla set. Pehla set we'll do 15 repetitions and then second set we'll do 12 repetitions. But उसके पहले 2 warm up set होगा which I did already around 15 to 20 repetitions. Moving to the second exercise, हम करने वाले डिक्लाइन प्रेस. बट यहाँ पर दे हैव अ डिक्लाइन मशीन प्रेस का मशीन जो कि इंडिया में बहुत कम है बट आजकल तो बहुत सारा है. बट एनीवे, दैट बीइंग सेड, सो नाउ द सेकंड एक्सरसाइज विल बी अ डिक्लाइन प्रेस मशीन जो कि आपको मैं दिखा देता हूँ. एंड आई पर्सनली लव दिस एक्सरसाइज, दैट्स व्हाई आई जॉइन दिस जिम, क्योंकि बहुत कम दिखता है दिस वन. इसके पहले भी मैंने किया है बहुत सारे जिम में अलग अलग, बट आई कुडंट फाइंड दिस मशीन, स्पेसिफिक मशीन, सो दैट्स व्हाई आई जॉइंड दिस जिम. सो विल बी डूइंग दिस एक्सरसाइज. जैसे आपको पता है मेरा चेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, सो विल बी डूइंग दैट 2 sets, 1 वार्म अप सेट एंड हाई रेप. फोकस करेंगे अराउंड 12 to 15 रेपिटेशंस. बिलो 10 नहीं जाएंगे बिकॉज एट द मोमेंट मेरा स्ट्रेंथ उतना कुछ ज़्यादा है नहीं. सो आई विल बी प्रेफरिंग टू कीप द वॉल्यूम अ लिटिल बिट हाई सो दैट मेरे मसल बिल्डिंग में हेल्प करे. व्हाटएवर फूड आई एम हैविंग एकदम से लगे शरीर पे. तो
फाइनल 3 सेट करेंगे, then do 12 to 15 reps. पहला सेट मैंने कर लिया था, I did 15 reps. 2 सेट और करेंगे with the same weight, but we'll try to move well. अगर मुझे मिला 15, so I'll do 15. So 12 repetitions. हो सके तो keep your elbows as wide as possible so that you get maximum stretch over here. Otherwise, you come on your shoulders to keep laser होते रहते हैं. So we'll be doing one more main set, 12 repetitions with more control and more contraction. बहुत सारे लोग आगे भी आते हैं. I try to keep it. Example like I'm like hugging myself, hugging a tree like this.